गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं एस की स्टडी में। हम इसमें पढ़ेंगे एज रिलेशन। ठीक है, तो एज रिलेशन का पहला टॉपिक आप लोगों का हो गया था पहली वाली क्लासेस में। अब जो दूसरा वाला टॉपिक है जो इस क्लासेस में आपको कराया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंतर पर आधारित, ठीक है, किसके अंतर पर आधारित प्रश्न, किसके अंतर पर, उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न क्या करेंगे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सवाल आप लोगों को पढ़ के नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा सवाल लिखेंगे तो टाइम भी आप लोगों का वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, एच डी यादव के, जिसमें भाषा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को वो पढ़ के बताएंगे सवाल। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर। ठीक है, पहला क्या सवाल है, सोनी प्लस मोनी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 7। कितना है, 7 साल है। ठीक है, 7 वर्ष है। इससे ये होगा कि आप लोगों को जो भी ऐसे सवाल अगर आप लोगों को पढ़ोगे, तो हम जैसे टॉपिक में ऐसे एक वाइज सिक्वेंस से निकालते हैं ना, तो आप लोग भी सीख जाओगे। ठीक है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, ठीक है, यदि मोनी की आयु सोनू की आयु की 2/3, ठीक है, ये आयु आ गई। ठीक है, ये चीज़ अपन को क्या दी, सवाल में दी है। ये इसलिए ऐसे करके बता रहे हैं कि देखिए सब का करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम भी क्या करेंगे, अलग तरीके से इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यदि मोनी की वर्तमान आयु का योग आयु का अंतर कितना है, 7 साल। ठीक है, और यदि मोनू की आयु सोनू की आयु की 2/3 कितनी, 2/3 हो, तो क्या कीजिए, हमें इन दोनों की आयु का बताइए कि ये दोनों की आयु क्या होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं सॉल्व, यहाँ लिखते हैं सॉल्व। ऐसे लिख सकते या बटे में, या सामने सामने लिख देते हैं बटे में, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कैसे लिख रहा है। देखिए, मोनी अपॉन सोनी 2x अपॉन 3x। 2x मान x तो मतलब x कट जाएगा, 2/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोनी और सोनी की वर्तमान आयु कितनी है, 2x और 3x है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब दोनों की आयु के बीच में अंतर कितना था, दोनों की आयु के बीच अंतर था 7 साल का। तो इस टॉपिक, इस वाले पॉइंट को लेंगे। ठीक है, दोनों बीच की आयु का अंतर कितना, 2x माइनस 3x बराबर 7। देखिए, आयु कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, 2x में से क्या, x बराबर माइनस के x बराबर 7। आयु कभी भी माइनस में नहीं होती, तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर 7 वर्ष आ गई। अब मोनू की आयु कितनी होगी, देखिए, मोनू की आयु और सोनू की आयु, इसकी मोनू कितनी थी, 2x, तो 7 दूनी 14, 2 7 तिया 21,
तो सोनी की आयु कितनी आ गई 21 साल और मोनू की आयु हो गई 14 साल। इस सवाल में हमें लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो। किसी भी सवाल को लिखने का हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है, फिर उसी तरीके से क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। अब बड़ा सवाल लिखेंगे फिर उसकी लैंग्वेज, ऐसा नहीं। उस सवाल को पढ़िए, ठीक है, पढ़ के उस सवाल में जो जो पॉइंट में दिए गए हैं सिर्फ वो लिखिए, ठीक है। बाकी आपका सवाल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। किसी भी सवाल या किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझकर करना है, ठीक है। और आने वाले समय में एज रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसका थोड़ा विशेष करके ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल, टीना और मीना, टीना और मीना का वर्तमान आयु का अंतर, ठीक है। इन दोनों की आयु का अंतर कितने साल है, 5 वर्ष। सीधा सीधा बोला है कि इनमें दोनों की आयु के बीच में कितने, 5 साल का अंतर है। यदि मीना की आयु, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, मीना की आयु टीना की आयु की कितनी, 3/4 है, तो हमें दोनों की वर्तमान मतलब दोनों की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। अब 5 साल का तो अंतर है इन दोनों की आयु का स्तर, तो अपन इसी पॉइंट को लेकर करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले सॉल्व मीना अपॉन टीना बराबर 3/4 या 3x/4x, 3x/4x मान लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कट गया 3/4, मगर इससे क्या मिल गया, दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना मिल गया, 5 वर्ष। तो ऐसे लिखेंगे इसको 3x - 4x बराबर 5, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 5 माइनस के, आपको पहले वाले भी सवाल में बताया है कि आयु कभी भी किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर 5 वर्ष, ठीक है। x बराबर कितना लिखेंगे, 5 वर्ष। तो अपना क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। मीना और टीना, मीना की कितनी थी, 3 और ये 4, 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 का यहाँ, दोनों का अनुपात देखिए, मीना का है 3 और टीना का है 4, 3x और 4x। तो x की जगह क्या रखा, 5 रखा, 3 5 15, 4 5 20, आ गया वर्ष, ठीक है। तो अपन को क्या होगा, ये वाले सवाल इस टाइप से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। हम आपको इसमें से पूरे सवाल जितने भी इसमें हैं उतने क्या करते हैं, कराते हैं। 4 या 5 सवाल इसमें 2 हो गए हैं, 2-3 और कराते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे वाले सवाल पर। आप लोगों के पास पुरानी एच डी यादव होगी, तो आप लोग पुरानी वाली एच डी यादव से सवाल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मगर सवाल सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोगों को सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा विशेष करके ध्यान रखिए कि आपको इस चीज़ का जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसका सवाल लगाइए, ठीक है। तीसरा सवाल है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। आदमी की उम्र, आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से
24 वर्ष अधिक है, ठीक है। 24 वर्ष क्या है, देखिए जैसे पुत्र की आयु 1 साल है तो इस और 24 साल उसमें जोड़ो तो 25 साल, तो पिता की आयु कितनी है 25 साल। इस टाइप से इसमें बताया गया, ठीक है। 2 वर्ष में उसी उम्र के लड़के से दुगनी हो जाती, उसकी उम्र 2 वर्ष बाद, मतलब कि उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से, पुत्र की आयु से कितनी तो इसमें ये देखिए 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। इसकी आदमी की उम्र, ठीक है, ये दिखाता चाहिए। हाँ, अब ये 24 वर्ष इधर नहीं आया क्योंकि हमें पिता की आयु बतानी है। वैसे तो ये सही है, ठीक है, और ये भी सही है। इसमें क्या होंगे, 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 का गुणा होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें एक चीज़ आपको बताई जाए, इसमें उल्टा होगा ये सवाल। कैसे होगा, देखिए आदमी की उम्र है अपने पुत्र की आयु से 24 अधिक है, ठीक है, सही है ये चीज़। और यहाँ पे इस चीज़ को देखा गया है आप लोगों के सामने जैसा कि दिखाया गया। अब क्या करते हैं, इनको समीकरण में बदलते हैं। आदमी की उम्र को माना अपन ने x और पुत्र की उम्र को माना अपन ने x + 24, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, मगर ये फादर की उम्र कहलाएगी और ये पुत्र की, ठीक है। इसके बाद ये समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 2 × x + 2 बराबर x + 24 + 2, क्योंकि दुगनी हुई थी, ठीक है, इसमें दुगनी हुई थी, इसमें 2 प्लस करेंगे क्योंकि पिता की आयु। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नीचे वाले समीकरण को। तो 2x + के 4 बराबर के x + के 26, x यहाँ पे आया 26 - 4 कितना आया 22 वर्ष, ठीक है। अब इसमें किसकी उम्र बतानी है, इसमें बतानी है लड़के की वर्तमान उम्र। तो लड़के की वर्तमान उम्र इसमें कितनी है, x, इसमें अगर वर्तमान उम्र कही जाए तो लड़के की उम्र वर्तमान है x बराबर 22 साल क्या है इसमें उम्र है, ठीक है। लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है 22 साल। ये आदमी नहीं है, ये सन की उम्र निकलेगी इधर पे। क्यों निकलेगी, क्योंकि जो पुत्र की आयु में 24 जोड़े ना, तो पुत्र 24 साल जोड़े हैं तो वो पिता की उम्र कहलाएगी। और जो उसमें जो पिता की आयु है वो, ठीक है। अब जैसे पिता की आयु निकाले, इसमें किसकी आयु आ गई, ये पुत्र की आयु आ गई, ठीक है, किसकी, सन की। अब फादर की निकालेंगे ना, तो कैसे 22 + 24 कितना हो गया 46। आइए अब बात समझ में आपको कि ये पिता की उम्र है और इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें हमें लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई होगी। और इस सवाल को अब आप समझ गए होंगे कि जो x बराबर होगा वो सन होगा, ठीक है, और जो x + 24 होगा वो फादर होगा। यहीं पे तभी आपको डिक्लेयर कर दिया, समझ में नहीं आया होगा तो बात से समझ लिए। x का मान रखेंगे तो पिताजी की उम्र आएगी, और x अकेले x में अगर 24 जोड़ेंगे तो पिता की उम्र, और x अकेले रखेंगे तो पुत्र की उम्र, ठीक है। इसमें और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों के लिए और नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। एक सवाल और है वो भी आप देख लीजिए, उसके बाद अच्छा सवाल है, CHSL में आया भी है। जो आए हुए सवाल हैं सिर्फ वही करा रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे।
एक भाई है, ठीक है, वो अपनी बहन से, ठीक है, वो अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। किससे? बहन से कितने साल? 6 साल बड़ा है। तो बहन इसकी कितनी होगी? ये होगी 6 वर्ष। एक लड़का है, वो अपनी बहन से कितना 6 साल क्या है? बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल, 7 साल पहले मतलब कि 7 साल पहले कितना था? 72 था, ठीक है। 7 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल कितना था? 72 था, ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे इस सवाल को, नहीं तो आप कहोगे ये तो बिदवाने वाले सवाल है। देखिए भाई, अब 7 साल पहले जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगी? 7 साल क्या होंगे? माइनस होंगे, ठीक है। और बहन में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। कितना था? 72। उनकी उम्रों का गुणनफल कितना था? 72। तो बस यही दोनों टॉपिक से क्या होगा? अपना पूरा सवाल सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे अपन? दोनों की उम्र को बताएंगे, वास्तविक उम्र क्या है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। भाई की उम्र को मानते हैं x, बहन की x+6। ये होगी भाई की उम्र और ये होगी बहन की। बहन छोटी है, भाई बड़ा है 6 साल, 6 वर्ष, ठीक है। तो पहला समीकरण, भाई की उम्र बराबर x-7 बराबर इंटू x-6 -7 बराबर 72। तो x बराबर 7, x बराबर -1 बराबर 72। x² 7 x -7 x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। अब ये क्या बन गया? अपना समीकरण बन गया, ठीक है। तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। या तो आप कर लीजिए सॉल्व, या हम इसको सॉल्व करके आपको देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, उधर से 72 में से 7 गए, कितने बचे? 12 में से 7 गए, 3 2 5, 65, ठीक है। 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 - 5 बराबर 8। गुणनफल पढ़ा होगा तभी लिखा है, जिन लोगों को नहीं आया गुणनफल के लिए वो बताया गया सवाल, ठीक है। x² - 13 x प्लस के 5 x माइनस के 65 बराबर 0। x कॉमन, x - 13 5 बराबर x - 13 बराबर 0। x बराबर 13 माइनस के 5। तो कितनी उम्र मानी जाएगी? जो भी प्लस में दिया गया हो, ठीक है। तो इसमें भाई की उम्र पूछी थी, ठीक है। किसकी? भाई की। तो बहन की उम्र कितनी हो गई? x बराबर 13। ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आया, 13 जब प्लस में आ रहा तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। और भाई की x+6 बराबर 19, ठीक है। तो अपन का क्या होगा? इस टाइप से ये सवाल सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है? ध्यानपूर्वक कोई भी सवाल को सॉल्व करना है और अच्छे से अच्छे उसको करने की कोशिश करना है। लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो गया है तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो इस टाइम जितनी वीडियो अवेलेबल हो रही है तो प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि लैपटॉप का चार्जर जब आएगा तभी इस पर काम वर्क और हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग का सपोर्ट बना रहे, इसका थोड़ा विशेष का ध्यान रखिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो अपने, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट।